गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जो गुरु जी के हमारे पास मैसेज आते हैं उसमें गुरु जी हमें हमारे सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन संगत जी, कई बार कुछ ऐसे मैसेज हमारे पास आते हैं कि उसमें हमें गुरु जी कोई ना कोई हिंट देते हैं, कोई ना कोई इशारा देते हैं, ताकि जो भी हमारे मन में चीजें चल रही हैं, जो भी सवाल हमारे मन में चल रहे हैं, उनके जवाब हम तक गुरुजी पहुंचा सकें। संगत जी, सत्संग में आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब गुरुजी आप तक पहुंचाते हैं। संगत जी, इसीलिए हमेशा सत्संग को पूरा जरूर सुना करें, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग हमें सत्संग सुनने से ही मिल सकती है, सत्संग को शेयर करने से ही मिल सकती है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है, जो कि हमारे साथ ममता आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से गुरु जी ने उन्हें हर पल ब्लेस किया है, उनका ध्यान रखा है, उनके हर एक सवाल का जवाब गुरु जी ने उन तक पहुंचाया है। संगत जी, सत्संग को बीच में कभी ना छोड़ें, क्योंकि कई बार हम सत्संग को बीच में छोड़ देते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिल पाती, और फिर हम कहते हैं कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं हैं, क्योंकि संगत जी हम भी गुरुजी की सुनते नहीं हैं। इसलिए संगत जी, जब भी सत्संग को शुरू करें पूरा और ध्यान से जरूर सुनें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे बर्थडे पर मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। 7 दिसंबर को मेरा जन्मदिन था। पहली ब्लेसिंग 3 दिसंबर को डुगरी बुलाकर, 7 दिसंबर को पूरे परिवार के साथ अपने बड़े मंदिर बुलाकर सबको ब्लेस किया। इतना प्यारा लंगर शायद जब से मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ कभी किसी के मुंह से मैंने नहीं सुना कि बड़े मंदिर में उस डबल लंगर मिलता है। उस दिन हमें 2 बार लंगर मिला। संगत जी, आप सब जानते हैं कि गुरु जी के जहाँ पे लंगर है वहां पर गुरु जी का एक लाल चोले में स्वरूप लगा हुआ है, जिसपे वो पैर पे पैर रख के बैठे हुए आसन पे। तो वो ना उस दिन मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं अपना घर आ गई बहुत खुश कि गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेस किया। तो संगत जी, 9 तारीख को मैं बैठी थी आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र जाप सुन रही थी, तो वही स्वरूप मेरी आंखों के सामने फिर आया और बोला कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ, तो तैयारी कर सत्संग दी। मैंने एकदम आंखें खोली, मेरे कोई था ही नहीं। मैंने फिर ऐसे ही कर दिया, आगे मैं कंटिन्यू करने लगी। तो 10 मिनट बाद संगत जी, मैंने जैसे ही अपना फेसबुक खोला उसमें आया हुआ सेम उसी चोले में वैसे ही बैठे हुए कि मैं तेरे घर आने वाला, तू मेरे सत्संग की तैयारी कर। मैं बड़ी शॉक। चलो ठीक है, फिर भी आया गया, हो गया। देन उसके बाद हमारे यहाँ पर एक फोटो फ्रेम की दुकान है, तो पता नहीं क्यों मैं वहां पर गई और वही स्वरूप वहां रखा हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि ये स्वरूप आपने सेल के लिए लगा रखा है? कह रहे हाँ, आप ले लो। मैंने कहा नहीं, गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, जहां जिसके पास जाना होता है चले जाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ये फ्रेम ना टूटा हुआ है, इसको ठीक कर दीजिए, ये खंडित स्वरूप नहीं रखते हैं। कहकर मैं आ गई और संडे को फिर वही स्वरूप बार 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 मेरे पास सामने आता रहे, वही मैसेज आता रहे। और मेरे मन में कुछ भी नहीं था कि मंगलवार को मुझे सत्संग करना है। 12 तारीख को, 11 तारीख को प्रोग्राम बना कि सत्संग करते हैं कल घर पे। मैं एक सुगंधा आंटी जी हैं, उनसे बात कर रही थी कि भाई कैसे सत्संग करते हैं, आप मुझे बता दो, मैं घर में एक छोटा सा सत्संग करना चाह रही हूँ। पापा कहीं गए हुए, आ जाएंगे तो मैं बड़ा सत्संग कर लूंगी। अब
उन्होंने मुझे बता दिया। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको ये स्वरूप के बारे में बताया तो उन्होंने कहा नहीं, अगर ऐसी बात है, आपको बार बार नजर आया तो आप ले आओ, किसी को ब्लेस कर देना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखेंगे। तो संगत जी, मैं मंगलवार को मेरी छुट्टी होती है, मैं सत्संग की तैयारी करने लग गई। तो 2 बजे उस फोटोग्राफर का फोन आता है कि आंटी आप एक काम कीजिए, आप ना ये स्वरूप ले जाइए। और मैंने कहा नहीं, स्वरूप खरीदते नहीं है। कह रही नहीं, आप खरीदना नहीं है, आप हमारी तरफ से ब्लेसिंग समझ के ले जाइए। तो मैं उनकी दुकान पे चली गई, मैं ले आई। तो मैंने कहा आपने तो फ्रेम भी बड़ा प्यारा कर दिया, चेंज कर दिया। कहते हाँ। तो मैंने संगत जी फिर भी उनको कुछ पैसे फ्रेम के दे दिए, मैं गुरुजी को ले आई। मेरे घर गुरुजी 3:30 बजे आए और 5 बजे मेरे घर सत्संग था। और जब मैं गुरुजी को लेकर आ रही तो हमारे घर के दरवाजे के ऊपर 2 कबूतर बैठे हुए। तो मैंने कहा गुरुजी आप आ ही गए। उसी दिन सुबह मैं घर पर बैठी थी तो मैं ऐसी बाहर गई किसी काम के लिए। मुझे एक गाड़ी नजर आई ब्लैक कलर की 4x7। उस गाड़ी के शीशे के ऊपर इतना सुंदर मोर का पंख लगा हुआ और उस पे लिखा हुआ ओम। तो मैं बड़ी, क्योंकि गुरुजी बोल रहे थे आज मैं आने वाला हूँ, ये सब करने वाला हूँ, तो मैंने कहा चलो गुरुजी की बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली। उसके बाद घर आए, घर में इतनी खुशबू, तो मैंने अपनी भाभीियों को बुला रखा था, वो लोग आए तो सत्संग हम लोगों ने स्टार्ट किया। इतना अच्छा सत्संग हुआ, इतना अच्छा दरबार सजा, जबकि मुझे सजावट करनी नहीं आती। मैंने कभी दिवाली पर कभी रंगोली कभी नहीं बनाई, मगर उस दिन पता नहीं कैसे हो गया, वो मुझे पता ही नहीं। तो इसके बाद संगत जी बहुत अच्छा सत्संग हुआ। मैं फिर अपनी भाभीियों को घर छोड़ने तक गई। मुझे घर से निकलते ही 707 777 777 4x7 5x7 6x7 की ब्लेसिंग्स मिली। घर आने तक कोई ना तीसरी चौथी गाड़ी 777 777 777 777 777 और 4x7 एक गाड़ी मिली जिसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था 931 6x7 01। इतनी ब्लेसिंग 7 नंबर की, इतनी ब्लेसिंग, मैं बहुत खुश। और टचवुड तब से, मतलब मैंने मंगलवार सत्संग किया था और आज मैं आपसे सत्संग शुक्रवार को शेयर कर रही हूँ। मुझे डेली 7 नंबर की कम से कम 7-8 गाड़ियां मिलती है पूरे दिन में। मैं ऑफिस जाती हूँ तब, ऑफिस आती हूँ तब, बटरफ्लाई के दर्शन हो जाते हैं। और आज एक गाड़ी मुझे मिली जिस पे लिखा हुआ था 777 था या नहीं सॉरी 3x07 और उस पर था जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, गुरुजी की कृपा है। मैं इतनी खुश, इतनी खुश। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं अभी एक सत्संग सुन रही थी जिसपे गुरुजी का थमलिंग था कि तेरी 3 विशेष पूरी होने वाली है, इस सत्संग को इग्नोर मत कर और आज शुक्रवार है तो शुक्राना कर। तो मैंने कहा मैं तो रोज शुक्राना करती हूँ। तो उसी सत्संग में मुझे ये आया कि गुरुजी का शुक्राना करने का मतलब होता है कि जो आपके साथ हुआ उसको शुक्राना रूप में, सत्संग रूप में शेयर करो। तो मैं आज अपना को यही कर रही हूँ। मेरी एक अरदास है गुरुजी के पास, और 25 दिसंबर से पहले पहले वो पूरी हो जाए तो मैं आपके साथ एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी का लख 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 शुक्राना है जो इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स, इतने आशीर्वाद, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज देते हैं। बस संगत जी, मैं यही कहूंगी कि हम सब जितना हो सके गुरु जी का शुक्राना करें। गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपरंपार हैं। वो किस रूप में मिलती है, कब मिलती है, हमें नहीं पता, मगर सच्चे दिल से गुरु जी का शुक्राना करने पर वो जरूर मिलती है। आप लोगों का लाख लाख शुक्राना जो आपने मेरे सत्संग को सुना, और इसमें जितनी भी सुनने वाली सब संगत के लिए गुरु जी को बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी जो मेरा ये सत्संग आप तक शेयर करेंगी। आप सबका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।